हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, फैमिली के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने ये दिन हमें दिया मेरे परमपिता परमेश्वर, हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी सुविधाएं तूने हमें दी, हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने हमारे सारे दुखों को उठा लिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो हमारे पाप थे प्रभु जी, जिसके लिए हमें दंड उठाना था प्रभु जी, वो भी तूने अपने ऊपर उठाया प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर स्थिति को बदलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, क्योंकि तू ही है मेरे परमपिता परमेश्वर, जो अपने लोगों को संभालता है मेरे परमपिता परमेश्वर, उनकी रक्षा करता है मेरे परमपिता परमेश्वर। और सब के सब तेरे लोग हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। तू सबको जानता है मेरे परमपिता परमेश्वर, लेकिन इन संसार के सब लोग तुझे नहीं जानते मेरे परमपिता परमेश्वर। तुझे जानने पाए, पहचानने पाए कि तू ही सामर्थ्य जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू सबके लिए आया मेरे परमपिता परमेश्वर, तूने सबके लिए दुख उठाया। हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। तू हमें यही शिक्षा देता है प्रभु जी, कि जैसे जैसे जैसा तेरे अंदर प्रेम था, जैसा तेरे अंदर व्यवहार था मेरे परमपिता परमेश्वर, वही व्यवहार हमारे अंदर आया मेरे परमपिता परमेश्वर। और हम अंश अंश करके तुझ में बदलते जाएं मेरे परमपिता परमेश्वर। तेरी शिक्षाओं के अनुरूप हम अपने जीवन को प्रभु जी आगे बढ़ाएं मेरे परमपिता परमेश्वर। यही तेरी इच्छा है कि परमपिता परमेश्वर हर जगह प्रभु जी तेरा प्रेम प्रभु जी, प्रेम फैले मेरे परमपिता परमेश्वर। नफरत के लिए कहीं जगह ना हो मेरे परमपिता परमेश्वर, यही तेरी इच्छा है। हालेलुया ईश्वर, कि सब लोग एक दूसरे से प्रेम रखें प्रभु जी, एक दूसरे का मान सम्मान करें प्रभु जी, एक दूसरे की फिक्र करें मेरे परमपिता परमेश्वर। जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स की फिक्र करते हैं, ऐसे ही हम प्रभु जी कलीसिया में हम एक दूसरे की फिक्र करें, मसीही जन में हम एक दूसरे की फिक्र करें। यही यही तेरी शिक्षा है, यही तेरी इच्छा है प्रभु जी, कि हम एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें मेरे परमपिता परमेश्वर। क्योंकि हालेलुया, जो भी हैं प्रभु जी तुझ में, हालेलुया, वो सब एक फैमिली है, एक परिवार है मेरे परमपिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया ईश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर। और प्रभु जी तेरे गुण हमारे अंदर आने पाए प्रभु जी, यही हमारी विनती है। हालेलुया यीशु राजा, तेरी जो शिक्षा है उसको हम सही रूप से समझें प्रभु जी, और उसके अनुरूप हम अपने जीवन को चलाएं मेरे परमपिता परमेश्वर। जो गुण होने चाहिए तेरे लोगों में प्रभु जी, वो गुण हम हमारे अंदर उत्पन्न होने के लिए तू हमारी सहायता कर। उसके लिए हम खुद प्रयास करने पाए, खुद प्रैक्टिस करने पाए मेरे परमपिता परमेश्वर, कि तेरे गुण हमारे अंदर आए प्रभु जी। क्योंकि रोमियो में तूने यही बोला है मेरे परमपिता परमेश्वर, रोमियो की पत्री में हालेलुया 12 में, कि संसार के सदृश ना बनो, कि जैसा ही संसार चल रहा है उसको देख के उसके अनुसार हम कतई ना चलें मेरे परमपिता परमेश्वर। हम अंश अंश करके तुझ में बदलते जाएं, तेरी इच्छा जानने पाएं, और जैसी तेरी इच्छा है उसके अनुसार हमारे जीवन में कार्य होने पाए। क्योंकि प्रभु जी, जो तेरी दृष्टि है वो युगान युग तक की है, और हमारी दृष्टि एक सीमित समय के लिए है, सीमित स्थानों तक के लिए है, सीमित दूरी के लिए है मेरे परमपिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे उद्धार करता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, जो हम टॉपिक मनन कर रहे हैं मेरे परमपिता परमेश्वर, कि जो तेरे जन में जो तीसरा गुण होने चाहिए, कि उसे अपने उद्धारकर्ता और गुरु प्रभु यीशु मसीह की समानता में होना है। प्रभु यीशु मसीह के जन, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य का जो जो तीसरी जो विशेषता है, जो गुण है, वो यही है कि उसे अपने उद्धारकर्ता और गुरु और प्रभु यीशु मसीह की समानता में होना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। हालेलुया। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्यों न कहें। मत्ती 10 का 24-25, कि चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो उसके घर वालों को क्यों न कहेंगे। मत्ती 10 का 24-25। ये हमारे लिए बहुत विचार और मनन करने की बात है,
कि परमेश्वर ने व्यवस्था को मूसा के द्वारा लिखवा कर इजराइलियों को दे दिया, इजराइलियों के लिए दे दिया और उन्हें उसका पालन करने के लिए कहा। किंतु इस अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं देहधारी वचन बनकर मनुष्यों के मध्य निवास किया। यूहन्ना 1:14 हमें बताता है कि वचन देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण करके हमारे बीच में डेरा किया, हमें सिखाया। किसके लिए? किसके लिए दुख उठाया? क्यों उन्हें स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आए, वो दुख सहा, प्रॉब्लम सही, यहाँ तक कि मृत्यु भी सही। किसके लिए? जबकि सिंहासन उनका है, उन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उनकी सेवा में हैं, लेकिन वो खुद आए हमारे लिए। हालेलुया। और एक जीता जाता उदाहरण जी कर दिखाया, समझाया, बताया और ये शिक्षा दी कि प्रभु के अनुयायियों को, उसके जन को कैसा होना है और क्या करना है। जो मसीही विश्वासी का जो आदर्श जो हम देखते हैं, वो किसको देखते हैं? वो खुद यीशु मसीह है, हमारा आइडल यीशु मसीह है, और उसको ही देख के हमें चलना है। यदि हम उसको देख के चलेंगे ना, तभी हम सही रीति से चल पाएंगे। क्योंकि उस टाइम के लोगों ने बहुत उन पे दोष लगाए, लेकिन दोष उनके अंदर एक भी नहीं था और ना ही किसी ने उनके अंदर कोई दोष पाया। इसीलिए हमारा आइडल यीशु मसीह। मसीही विश्वास का जीवन एक व्यवहारिक जीवन है, प्रेम का जीवन, धीरज का जीवन, एक निकटता का जीवन है। जैसे एक पारिवारिक फैमिली है, ऐसे ही मसीही फैमिली अपनी फैमिली। संसार के सामने परमेश्वर ने इस रीति से हमको जी कर दिखाया है, करके दिखाया है। धर्म, कर्म, रस्में, फॉर्मेलिटीज और जो भी ज्ञान है, वो ये अर्जित करने का जीवन है नहीं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें बचाया है। हालेलुया। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं। हम देखते हैं कि कई जगह बहुत से नियम टूटते हैं, प्रभु यीशु मसीह से ज़्यादा लोगों को इस संसार से प्रेम है, उसकी शिक्षा से ज़्यादा अपनी इच्छा से प्रेम है। यही है कि हम यीशु मसीह की शिक्षा से प्रेम करें या अपनी इच्छा से प्रेम करें। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से प्रेम करेंगे, तभी हम शैतान की योजनाओं को हरा पाएंगे। यदि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, तो हम शैतान के हाथ में, जो हम पहचान भी नहीं पाते। कई लोग नहीं पहचान पाते कि सच में वो शैतान के हाथ में। यदि वो गहराई से मनन करेंगे कि क्या इस सिचुएशन में यीशु मसीह क्या करता। यदि कोई जन है, कोई भाई है, किसी को प्रॉब्लम्स है, या हमें पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो कैसा है, कैसा नहीं है, हमें उसकी कोई खोज खबर ही नहीं है, तो क्या यीशु मसीह ऐसे ही अपने लोगों को छोड़ देता था? नहीं। उसने जिसको भी अपनाया है या जिसने उसे अपनाया है, उसने उसे अपनी फैमिली का है। अपने माता से भी उन्होंने बोल दिया था कि कई जन से उन्होंने बोल दिया था। बाइबल में पढ़ सकते हैं आप कि मेरी माता, मेरी बहनें, मेरा भाई वो हैं जो मेरा वचन सुनते हैं, मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं। तो जो भी मसीही जन है वो एक फैमिली है। लेकिन जितने डिनोमिनेशंस हैं, जितने ग्रुप्स हैं, जितने झुंड हैं, मुझे ऐसा लगता है वो सब एक दूसरे से खफा है, सब एक दूसरे से खफा है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सब एक फैमिली हैं। यदि मेरी फैमिली दिल्ली में है, मेरी
फैमिली मेरे गांव में है, मेरी फैमिली लखीमपुर में है, चाहे मेरी फैमिली देहरादून में है। तो यदि मेरी फैमिली, तो सब क्या है, वो मेरी फैमिली है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है। यही तो मसीही जीवन है। सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ मैं इस फैमिली के बारे में सोचूं, या सिर्फ मैं जिनके साथ रह रहा हूं उनके बारे में सोचूं, तो ये तो दुनिया सोच रही है। तो मसीही लोगों में डिफरेंस क्या है? मसीही लोगों में डिफरेंस है क्या? सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो भी मसीही जन है वो हमारी फैमिली है। जैसे हमारा बेटा अगर 2 घंटे से हमें दिखा नहीं है तो हम ढूंढने लग जाते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। हमारे यहाँ एक बहन आती है, वो अगर एक दिन ना आए संगति में तो हमें फिक्र होने लगती है कि वो कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, हम ढूंढने लगते हैं। लेकिन हम कोई खोज खबर ही ना रखें, उनसे कोई बातचीत ही ना रखें कि जब आपकी मर्जी हो आप आइएगा, जब आपकी मर्जी हो नहीं आएगा, तो उसमें अपनापन कहाँ है, मसीह का प्रेम कहाँ है? तो फिर हम कहाँ समझ रहे हैं कि वो हमारी फैमिली है, यदि अपनी फैमिली मेंबर की तरह उसकी फिक्र नहीं है। हालेलुया। यही वचन हमें सिखाता है कि हम यीशु मसीह से बड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन यीशु मसीह ने खुद कहा है कि हम उसके नाई बने। उसके अंदर जो प्रेम था, जो व्यवहार था, जो है और युगान युग रहेगा, जो अपनापन था, वही वो अपने हर मसीही जन में चाहता है। और यीशु मसीह ने ये जी कर दिखाया है, करके दिखाया। पौलुस ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन के उदाहरण से इस बात को लिखा कि जैसे वो मसीह का अनुसरण करता था, वैसे ही उसके समान अन्य लोग भी ऐसा ही करें। आपको ध्यान होगा कि पौलुस ने बोला कि तुम मेरे जैसे चलो। मतलब कितना दृढ़ विश्वास है उसके अंदर, कितना वो आत्मा से भरा हुआ है कि वो डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा कि तुम यीशु मसीह की चाल चलो। क्योंकि जिनके बीच वो प्रचार कर रहा है, कई लोगों ने नहीं देखा, कई लोगों ने यीशु मसीह को नहीं देखा। जिनके बीच वो प्रचार कर रहा है, जिनके बीच वो बोल रहा है, जहाँ जहाँ उसने सेवकाई की है, हर बंदे ने यीशु मसीह को नहीं जाना। तभी तो सेवकाई कर रहा है ना, तभी तो वो सुसमाचार सुना रहा है ना यीशु मसीह का। लेकिन एक आइडल उसने यीशु मसीह को बनाया है और उसी की नाई चलता है। तो जिन जिन लोगों ने उसको देखा है, यीशु मसीह को नहीं देखा, उसके जीवन को देखा है कि वो कैसे अपने काम को कर रहा है, कैसे सेवकाई कर रहा है, कैसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी को कर रहा है, कैसे वो अपने जन लोगों को लेटर्स लेकर, देखो जेल में रहते हुए लेटर्स, फिक्र देखिए आप। आज हमारे पास इतनी इंटरनेट की सुविधा है, इतने साधन है, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमें कई लोगों की फिक्र ही नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं कि वो हमारी फैमिली है, लेकिन हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि हम 1 हफ्ते से गायब हैं, या 2 दिन से गायब हैं, या 3 दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। किसी को कोई मतलब नहीं है। ये कैसी फैमिली है? इसलिए पौलुस कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि उन लोगों ने पौलुस को देखा, पौलुस के जीवन को देखा, यीशु मसीह को नहीं देखा। पौलुस को देखा कि पौलुस कैसी चाल चल रहा है, कैसा जीवन जी रहा है, कैसा उसके अंदर प्रेम है। प्रेम देखिए ना आप उसका, जहां जहां वो गया है वहां सबके लिए लेटर्स लिखे हैं उसने, जेल में रहते हुए। और प्रभु की आत्मा का फल देखिए, कितनी शांति है उसके अंदर। जेल में रहकर भी वो सुकून से सोता था। वचन में लिखा हुआ है, सुकून से सोता था वो। अभी एक रात हमें जेल में बिताना पड़े, नींद नहीं आएगी रात भर, लेकिन वो सुकून से सोता था। वो शांति उसके अंदर थी, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता था और वो उसी के चलाए चलता था। उसे अपने लोगों की फिक्र थी। कौन थे? उसके भाई थे, उसके माता पिता थे, उसके बच्चे थे, उसके रिश्तेदार थे, जिनको वो लेटर्स लिख रहा है। वो एक मसीही जन थे, जिनको उसने सुसमाचार सुनाया,
उसमें बने रहना, उनका ख्याल रखना, ये उसका धर्म था, क्योंकि यीशु मसीह से उसने सीखा था। हालेलुया। यही हम सबसे यीशु मसीह यही चाहता है। इसीलिए पौलुस, हम रेफरेंस देख लेते हैं, पहला कुरिन्थियों 11:1 है कि तुम, पौलुस कह रहे हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। देखिए कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि अपने चाल चलन को कैसा चल रहा है, जहां जहां वो जा रहे हैं दुनिया देख रही है, दुनिया ने देखा, उस सुसमाचार प्रचार किया यीशु मसीह का उन्होंने जिन लोगों के बीच में, उन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं जाना, वो नहीं जानते थे पहले, लेकिन जाना, पौलुस के जरिए जाना, सुसमाचार के जरिए जाना, उसके प्रचार प्रसार के जरिए जाना। लेकिन उन लोगों ने पौलुस को देखा, इसलिए कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो कि मैं कैसा चल रहा हूं, कि ये है यीशु मसीह की शिक्षा जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो सुसमाचार में प्रचार कर रहा हूँ, जिसका मैं उसी की नाई चलता हूँ। इसलिए तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं यीशु मसीह की चाल चलता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमसे यही चाहता है कि हम उसके नाई चले। पहला थिस्सलुनीकियों 4:1-2 में लिखा हुआ है कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे, ध्यान दीजिएगा, कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। देखिए, हमसे, यीशु मसीह से नहीं, क्योंकि जब ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो यीशु मसीह वहाँ पे नहीं है, फिजिकली नहीं है। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका है। स्वर्गारोहण के बाद यीशु मसीह ने पौलुस को चुना, उसे शिक्षा दी, उसे अपनी आत्मा से भरा और ये प्रचार प्रसार करवाया। जिन लोगों के बीच में या जिनको ये लेटर्स लिख रहे हैं, उन लोगों ने डायरेक्टली नहीं देखा था यीशु मसीह को, पौलुस को देखा था। इसलिए देखिए, ध्यान से देखिए, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, क्या कहता है कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। हालेलुया। अब देखिए किस तरह से पौलुस थिस्सलुनीकियों में वहाँ के लोगों को ये पत्री लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं कि जिस तरह से हमने तुम्हें समझाया, योग्य चाल चलना आपने सीखा है, परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है हमसे, और जैसा आप चलते भी हैं वैसे ही और भी बढ़ते जाएं। हालेलुया। पौलुस ने आगे चलकर अपने जीवन के विषय में ये लिखा फिलिपियों 1:21 में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ध्यान दीजिएगा कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। सब कुछ करने वाला, सब कुछ देखने वाला, या जो भी मेरे अंदर है वो कौन है? वो मैं नहीं हूँ, वो मसीह है। मैं नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है,
कि यदि मैं शरीर में जिंदा दिख रहा हूँ ना, तो वो इसलिए जीवित हूँ, इस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, मतलब यीशु मसीह पे है, जो मैं विश्वास करता हूँ उसके अकॉर्डिंग जी रहा हूँ, उसके अनुसार, उसी के लिए, उसी की वजह से जी रहा हूँ। हालेलुया। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस ने अपने आप को पूर्णतः मसीह यीशु को समर्पित कर दिया था और प्रभु यीशु के कहे अनुसार ही करता था, उसी के चलाए चलता था, अपने जीवन से उसी को दिखाना और उसे ही महिमा देना चाहता था। ध्यान दीजिएगा, यदि हम कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, यदि हम कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं, तो वो दिखना चाहिए मेरे प्रियो आपके अंदर वो प्रेम, वो धीरज, वो विश्वास, वो संयम, वो बर्दाश्त करने की क्षमता। एक एक प्रेम करने वाले के अंदर क्या होना चाहिए, एक यीशु मसीह के बंदे को कैसा होना चाहिए। हालेलुया। ये दिखाना है, हमारे जीवन से ही उसको महिमा मिलेगी, हमारे व्यवहार से ही उसको महिमा मिलेगी। और हम जिसके हैं उसी के दिखने चाहिए, कि हम कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह के हैं, लेकिन हमारे व्यवहार से, हमारे बिहेवियर से, हमारी ज़िंदगी से हम किसी और के लग रहे हैं। और हम देखिए, हम किसी और के लग रहे हैं दुनिया को, लेकिन खुद हमको दिखाई नहीं दे रहा, खुद हम नहीं देख पा रहे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को चेक करें कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्या उदाहरण हम रख रहे हैं किसी के सामने, कैसा उदाहरण हम रख रहे हैं नए लोगों में या विश्वासी जन में, या जो नहीं जानते अभी यीशु मसीह को, हम कैसा उदाहरण रख रहे हैं। हमारे आसपास के लोग भी कई बार पूछते हैं, आपके पास्टर जी नहीं आ रहे, या जो दीदी आती थी वो नहीं आ रही, तो हम क्या बोलते हैं, मतलब आसपास के लोग ये देखते हैं, पूछते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो देहरादून गए हुए हैं या किसी काम से आगरा गए हुए हैं। तो हम बताते हैं, तब वो मानते हैं, हाँ ठीक है वो यहाँ पे नहीं है। क्योंकि एक हमारी गली में एक मेरी ही फैमिली है जो सबसे पहले मसीह में आए, और फिर एक बहन है जो हमारे साथ प्रेयर करती हैं, और लोग भी जानते हैं, लेकिन उस रीति से नहीं, लेकिन वो जिस फैमिली को जानते हैं, मतलब जो हमें जानते हैं, तो उनको ये दिखना चाहिए कि मसीही जन, मसीही फैमिली कैसी होनी चाहिए, एक परिवार की तरह उनमें बॉन्ड है या नहीं है, या सिर्फ हम ऐसे ही ऑफिशियली या फिर फॉर्मेलिटी के लिए हम एक दूसरे को जानते हैं कि हाँ हम मसीही हैं, हम इस चर्च में या इस ग्रुप में जाते हैं, ये हमारे सीनियर्स हैं, ये हमारे आत्मिक माता पिता हैं। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, रियलिटी में होना चाहिए। मुझे तो ये इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मसीह ने मुझे जितना ज्ञान दिया है या जैसे चला रहा है, मैं नहीं जानता उतना, लेकिन परमेश्वर तो जानता है ना, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर सिखाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर जो काम कभी नहीं हो सकता उसको भी करने वाला परमेश्वर है, हर असंभव को वो संभव करने वाला परमेश्वर है। जो आपसे नहीं होगा वो परमेश्वर से होगा, परमेश्वर अपना काम कैसे भी लेता है। तो यही है कि हमें अपने आप को कैसे दिखाना है, शैतान की तरह, या इस संसार की तरह, या यीशु मसीह की तरह। कि हमारे अंदर एक निष्पाप प्रेम है,
बिना मतलब का प्रेम है, या एक फैमिली का प्रेम है, या परमेश्वर का प्रेम है? कौन सी आत्मा हमारे अंदर वास कर रही है, ये हमें दिखाना पड़ता है। और दिखाना क्या पड़ता है? खुद दिख जाता है, खुद दिखता है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जो हमारा दैनिक जीवन है, जो हमारा डेली रूटीन है, उसके अनुसार हमारा जीवन दिखता है। तो ये लोग तो कहते हैं कि हम चर्च में जाते हैं, ये लोग तो कहते हैं कि हम मसीही लोग हैं, हम ऐसा नहीं करते। आज क्या कर रहे हो? ध्यान दीजिएगा, हम मसीह के लोग हैं और हमें मसीह की नाई ही बनना है। जो उसके अंदर प्रेम था वही प्रेम वो हम सबसे चाहता है। इसीलिए परमेश्वर की उसे दुनिया में आना पड़ा कि देख कर जी कर दिखाए कि कैसी एक मसीही फैमिली होती है। कोई अन्य मसीही भाई है, ऐसा नहीं कि हमारे चर्च में नहीं है या हमारे ग्रुप में नहीं तो हमारा भाई नहीं है, वो भी हमारा भाई है। एक फैमिली की तरह वो हमारा भाई है, क्योंकि हम सबका सिर मसीह है। ध्यान रखिएगा, हम सबका सिर मसीह है। और प्रेरितों में लिखा हुआ है कि जितने उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उसे अपनी कलीसिया में मिला देता है, अपनी फैमिली में मिला देता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीही जीवन हालेलुया, मसीही जीवन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मेरे प्रिय। If you are a Christian believer, then it is for you to evaluate and see. मसीही जीवन के विश्वास में, मसीही जीवन की दृढ़ता में बढ़ना भी प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ते जाना है। ध्यान दीजिएगा, to grow in maturity of life of Christian faith is to increase in the likeness of the Lord Jesus Christ. But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. 2 कुरिन्थियों 3:18। मसीही जीवन की विश्वास में, मसीही जीवन की परिपक्वता में, मसीही जीवन की दृढ़ता में बढ़ना भी प्रभु यीशु मसीह के समानता में बढ़ते जाना है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 3:18। और ये परिवर्तन, ये ट्रांसफॉर्म तभी संभव है जब हर बात के लिए, हर डिसीजन से पहले, हर निर्णय से पहले ये विचार करें कि इस बात के लिए या इस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता या क्या करता। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये तभी संभव है, ये परिवर्तन तभी संभव है, ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी संभव है जब हर बात में, हर बात के लिए, हर निर्णय से पहले, बाद में नहीं कि ये निर्णय ये कर लिया बाद में सोचे ना, हर निर्णय से पहले, हर बात में, हर डिसीजन से पहले ये विचार करें, ये सोचें, समझें कि इस बात के लिए जो अब मैं करने जा रहा हूँ या जो होने वाली है, जो मैं कर रहा हूँ, इस बात के लिए, इस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता या क्या करता।
इसीलिए पवित्र आत्मा ने लिखवाया है कि इस संसार के सदृश ना बनो। ध्यान रखिएगा, रोमियो 12:2, कि इस संसार के सदृश ना बनो। सदृश कि जो हम देख रहे हैं उसके अनुसार कर रहे हैं, इन संसार के नहीं बनना, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो, हमारा चाल चलन भी क्या हो जाए? बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम मसीही विश्वासियों को अपना हर काम, हर डिसीजन, हर निर्णय सांसारिक बुद्धि अथवा समझ के अनुसार नहीं करना, उस बदली हुई बुद्धि और चाल चलन के अनुसार करना है। उस बदली हुई बुद्धि और चाल चलन के अनुसार। हम यीशु मसीह में हैं तो हम बदल गए हैं। हमारे अंदर वही चाल चलन जो यीशु मसीह का था, हमारे अंदर वही व्यवहार जो यीशु मसीह का था, हमारे अंदर वही शिक्षा जो यीशु मसीह ने हमें दी, हमारे अंदर वही धीरज जो यीशु मसीह के अंदर थी, हमारे अंदर वही विश्वास, वही आज्ञाकारिता जो यीशु मसीह ने निभाया, वो होना चाहिए। परमेश्वर ने हर एक एग्जाम्पल से बोल कर नहीं, जी कर दिखाया, कर कर दिखाया। हालेलुया। यदि आप एक मसीही विश्वासी हैं तो ये जांचने की बात है कि आपका आदर्श, आपका आइडल, आपके अनुसरण करने के लिए कौन है? कौन आइडल है आपका? किसको हम दिखा रहे हैं? क्या आप अपने जीवन की हर बात, हर निर्णय में प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता देते हैं? वैसा ही करते हैं, वैसे ही जीने का प्रयास करते हैं जैसा उस बात के लिए, उस निर्णय के लिए प्रभु यीशु मसीह करता। प्रभु ने कहा है, शिष्य के लिए अपने गुरु के समान होना ही पर्याप्त है। शिष्य का अपने गुरु के समान होना ही पर्याप्त है। वही काफी है कि आप अपने गुरु की नाई, अपने गुरु के समान बने। जो गुण आपके गुरु के अंदर हैं वो आपके अंदर होने चाहिए। इसी से यूहन्ना में क्या कहते हैं? इसी से तुम जान लोगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की समानता में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और जैसा यीशु मसीह चाहता है उसके अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो इस वचन को पहली बार सुन रहे हैं वो ध्यान दें कि इस जीवन के रहते ही बाइबल हमें इस संसार के लिए तैयार नहीं करती। बाइबल हमें उस आने वाले संसार के लिए, उस स्वर्गीय स्थानों के लिए तैयार करती है। क्योंकि पहला और अंतिम, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत प्रभु है। जिसने पहले यीशु मसीह को नहीं जाना, तो ये समय है, ये सब बीच का समय है, अज्ञानता का समय है कि परमेश्वर ने माफ़ किया, आप सबको मन फिराने की आज्ञा देता है। आज्ञा देता है, ध्यान रखिएगा, मन फिराने की आज्ञा देता है। ये आज्ञा है कि हम मन फिराएं, उसको जानें। यदि अभी नहीं जानते तो अंत में जानना ही पड़ेगा। आमना सामना प्रभु से ही होगा, क्योंकि न्याय परमेश्वर के ही हाथों में। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको आशीष दे। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, परमेश्वर की शिक्षा में चलिए, सबसे प्रेम रखिए और अपने परिवार से ही प्रेम की शुरुआत कीजिए। ध्यान रखिएगा, हर एक मसीही जन आपका परिवार है और उनका ध्यान रखिए, उनके साथ रहिए और प्रभु की महिमा को बढ़ने दीजिए, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के अनुसार चलें, ताकि वो प्रेम, वो भाव सबके अंदर हो, ताकि जो दुश्मनियाँ हैं, जो नफ़रतें हैं, वो दिलों से ख़त्म होने पाएँ और प्रभु का प्रेम इस जीवन में आशीष पाए। हालेलुया। प्रभु का प्रेम इस जीवन में जागृत होने पाए, वो उजाला, वो जागृत होने पाए, वो प्रकाश सबके चेहरे पे चमकने पाए। हालेलुया। सबको जय मसीह।